हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसका जो चैप्टर सेकंड है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो बेटा जैसा कि आपने प्रीवियस जो चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट है वहाँ पर आपने डेमोक्रेसी के बारे में आपने स्टडी किया था। सो डेमोक्रेसी के बारे में हमने देखा था कि जो ये जो वर्ड का जो मोस्ट जो पॉपुलर जो फॉर्म है ये हमारा डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो है। अब यहाँ पर इस आता है कि जो ये जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शंस कैसे करता है। देन व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स एंड प्रोसेस एसोसिएटेड विथ डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी के साथ कौन कौन से वो जो संस्थाएं जो जुड़ी रहती है और जिससे ये जो डेमोक्रेसी है वो बेहतर तरीके से क्या कर पाता है, रन कर पाता है। Then the institutional representation of democracy includes universal adult franchises, elections, political parties, coalition governments. Let us try understand this process better. So यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपका आएगा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज की हम बात करते हैं। सो जो सार्वभौमिक सभी को जो मताधिकार वोटिंग जो राइट्स है उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। देन आपका नेक्स्ट आएगा कि इलेक्शन का जो प्रोसेस वो इलेक्शंस है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो किस टाइप से कंडक्ट किए जाते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं राजनीतिक जो दल होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन लास्ट आपका कोलिजन जो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो कोलिजन गवर्नमेंट जो बनता है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है हम इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सो जो फर्स्ट जो पॉइंट्स आता है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। सो ये फ्रेंचाइजीज क्या चीज होता है। सो बेटा फ्रेंचाइजीज इज द राइट टू वोट गारंटेड टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री बाय द गवर्नमेंट। फ्रेंचाइजीज मीन्स हुआ कि जो आपको जो वोटिंग जो राइट जो मिलता है, आपको पता है हमारे यहाँ इंडिया में जो किनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है, तो ऐसे जो इंडियन जो सिटीजन जिसका जो एज है वो 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया है उनको इंडिया में वोटिंग राइट्स दिया जाता है। सो द राइट टू वोट एंड इलेक्ट वंस रिप्रेजेंटेटिव इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी आपको जो वोटिंग जो राइट्स मिला, हमें जो वोटिंग राइट्स मिला है, अपने जो पेरेंट्स को वोटिंग राइट्स मिला है, तो उसके थ्रू जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव यानी हम अपने जो लीडर जो इलेक्ट करते हैं वो एक जो मेन जो बेस बनता है हमारा किसका, डेमोक्रेसी का। क्योंकि डेमोक्रेसी को हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल्स की हम बात करते हैं। सो मोस्ट जो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वहां पर प्रैक्टिस किया जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी जो सार्वभौमिक मताधिकार, यानी जो सभी को, विच मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स हैव वोटिंग राइट्स, सभी को जो वोटिंग राइट्स मिला हो, किनके जो इसमें किसी प्रकार का कोई जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रिलीजन्स, इकोनॉमिक या फिर जो सोशल जो स्टेटस रखता हो, यानी वो कोई भी जो जाति, धर्म, रंग, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, ये किसी प्रकार का बेटा वहाँ पर कुछ भी चीज़ें ध्यान में नहीं रखा जाता। अगर आपका एज है, मेरा एज है, आपके जो पेरेंट्स का एज है, उनका 18 ईयर्स कंप्लीट हुआ तो उनको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। सो हमारे यहाँ इंडिया में कितना, मैंने पहले बता दिया 18 ईयर्स है। और डिफरेंट जो कंट्रीज है तो वहां पर ये जो एज है वो डिफरेंट हो सकता है, सभी जगह इक्वल जो एज नहीं है ना। सो हाउएवर द राइट्स टू वोट वाज नॉट ऑलवेज अ यूनिवर्सल राइट्स। ये जो हम वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, जो आपका जो हमारे यहाँ 18 ईयर्स है या फिर बाकी जगह डिफरेंट जो कंट्रीज है तो वहाँ पर डिफरेंट एज है। सो ये हमेशा ही सभी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं रहा कि जो जितने भी एडल्ट हैं उनको सभी को वोटिंग राइट दिया जाए। सो अर्ली डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो ओनली ऐसे जो पीपल्स थे जिनको कुछ जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है, पर्टिकुलर जो बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले जो पीपल्स हैं उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिया जाता था। जैसे यूनाइटेड किंगडम्स की बात किया गया तो यहाँ पर जो देखेंगे तो मैन जो लैंड ओनर्स हैं उनको कहीं ना कहीं
वोटिंग राइट्स दिया जाता था। यहाँ पर लैंड ओनर्स में मेल ओनली, जिनके पास जमीन थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। देन टाइम जैसे जैसे आगे इन्वॉल्व होते गया, क्योंकि लैंड ओनर्स को माना गया कि वही जो है रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो कंट्री को रन करने के लिए उन्हीं की जो चाहे वो टैक्सेस के पे करते हैं उसकी बात हो या फिर उनके पास संपत्ति, तो उन्हीं को क्या माना जाता था, इन्वॉल्वमेंट्स उनको दिया जाता था। बट द 19th century थिंग्स ग्रेजुअली improved with people in several democracies fight for universal male franchises or the right to vote for all males irrespective of their social standing, religion और race। ये सब यहाँ पर एक चीज और आया कि जो 19th सेंचुरी की बात करते हैं, यहाँ पर एक जो चीज निकल के आया कि जो अब जो कुछ जो लोग हैं जो फाइट करने लगे कि यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइजीज, यानी जितने भी जो मेल है, जितने भी पुरुष है, उनको क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। यहाँ पर अभी भी बेटा फीमेल्स की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर सिर्फ मेल्स वाली बात आ रही है कि जो मेल्स हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी टाइप से जो पीपल्स है, उनको सभी को जो वोटिंग राइट्स है वो दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि ये जो बाय द लेट 19th and 20th century सम स्टेट्स एंड कंट्रीज स्टार्टेड अलाउइंग वुमेन टू वोट। यहाँ पर 19th और 20th सेंचुरी की बात है, तो बाद में धीरे धीरे जो कंट्रीज है वहाँ पर मेल और वुमेन दोनों को यूनिवर्सल जो अडल्ट जो फ्रेंचाइजीज है, यानी सभी को जो सार्वभौमिक, यानी सभी को समान रूप से वोटिंग राइट्स है वो दिया जाने लगा। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल बताएगी, कुछ जो ऐसे जो कंट्रीज है, इन सेवरल कंट्रीज हाउएवर पीपल कंटिन्यू टू बी डीन द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस, यानी किसी को जाति धर्म उसके जो जैसे कोई वाइट कोई ब्लैक, जैसे अमेरिकन को वाइट कहते हैं और आपके जो अफ्रीकन है या फिर इंडियंस है उसको ब्लैक कहा जाता है। तो कुछ जो ऐसे जो कंट्रीज है, जैसे यहाँ पर साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर जब तक 1994 तक जो नॉन वाइट्स है, यानी जो अफ्रीकन जो ब्लैक जो लोग थे, वहाँ के जो इंडिजिनियस जो पीपल्स थे उनको अलाउड नहीं किया गया था कि वो जो वोटिंग राइट्स नेशनल जो इलेक्शन होता है वहां पर वो क्या कर सके, वोट दे सके। वोटिंग राइट्स उसको नहीं मिला था, बट बाद में वो फाइट किए और फाइनली 20th सेंचुरी के लास्ट में उनको ये जो वोटिंग राइट्स है, इलेक्शन जो नेशनल जो इलेक्शन है उसको राइट्स प्रोवाइड किया गया। सो इट इज अ रिफ्लेक्शंस ऑफ हाई ideals that guided the makers of the Indian Constitution, that no discrimination was made on the basis of sex, economic status, religions or caste, while guaranteeing the right to vote to the people of India। यहाँ पर जैसे हमने पहले डिस्कस करे कि इंडिया में आप जो देखोगे तो सभी को जो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ, तभी ये जो यूनिवर्सल जो अडल्ट जो फ्रेंचाइजीज है, यानी जो सभी को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज संप्रदाय अमीर गरीब, ये सभी जो चीज़ें हैं, रिच पुअर्स वाली भावना जो है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे ये कभी भी नहीं आया। और सभी को जो जिनका एज कितना था आपका 18 ईयर्स, उनको जो वोटिंग राइट्स है वो प्रोवाइड किया गया था। 18 ईयर्स एज वाले जितने भी जो पीपल्स हैं उनको वोटिंग राइट्स दिया गया था। जैसे यहाँ पर आपके जो 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट गेव द राइट टू वोट टू वुमेन्स हु वेयर ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स, यानी 1918 में जो वोटिंग राइट्स दिया गया था जिनका 30 ईयर्स से क्या था, एज हो गया था उनको। It was not until 28 that women were granted the right to vote on same term as men। बाद में ये क्या हुआ कि जो 1928 में ये आपका जो देखोगे तो कहीं ना कहीं जैसे मेन को जो राइट्स मिला था वही जो राइट्स अब वुमेन्स को भी मिलने लगे। देन नेक्स्ट आपका आता है बेटा कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन का प्रोसेस आप लोग आप सुने होंगे, आपके स्कूल्स में भी होता है। जब पर्टिकुलर आपके जो लोकल जो गवर्नमेंट है पंचायत है वहाँ पर भी होता है। एमपीज एमएलएज जो है आपके पेरेंट्स जो है इलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियोस है बेटा हम वहाँ पर आपके जो इलेक्शन है वो उसका प्रोसेस, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है फॉलो किया जाता है, कैसा जो सिस्टम रन करता है, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके बेटा, थैंक यू।